हमने 89 में वस्त्रों का त्याग किया था तो 2 साल 5 साल के लिए अभ्यास रूप में नहीं किया था। कैसे किया था? जब तक श्वास है तब तक में अब नग्न ही रहेंगे, नग्न भी नहीं रहेंगे, वक्त पर लंगोट नहीं पहनेंगे, नहीं। अब तो प्राण जाए पर वचन ना जाई और मूला चाल रीत सदा चली आई। जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वहन अंतिम श्वास तक पूरे जुनून, जोश और हिम्मत के साथ करेंगे। जब वस्त्रों को त्याग किया और गुरुदेव ने संकल्प, जब वो हमारी ओली भरी अक्षत से, श्रीफल से, सुपारी और हल्दी से संकल्प दिया कि बेटा अब तू आज से, अब जब भी आहार ग्रहण करेगा हाथ में ही करेगा। अब तुम्हें थाली, कटोरी, गिलास में पीने खाने का कोई संबंध नहीं रहेगा। और गुरुदेव ने हाथ में स्वस्तिक श्री बनाया कि जब भी तुम्हारा हाथ किसी की उठे तो उसको श्री की प्राप्ति हो। श्री का मतलब लक्ष्मी नहीं, मोक्ष लक्ष्मी। और तुम तो श्री का मतलब वही समझते हो जो तुम्हारे मन में भरा है। जब भी श्री की बात आती तो तुम्हारा श्री मतलब श्री और स्त्री मतलब स्त्री। संकल्प दिया कि बेटा, जब महाराज साहब की दीक्षा हो रही थी, छुल्लक से उनको मुनि दीक्षा देना थी, एक दिन पहले जब उन्होंने कटोरे का त्याग किया तो आजीवन कटोरे का प्रत्याख्यान पूर्वक त्याग कराया कि अब जिंदगी भर हम कर पात्र में ही आहार ग्रहण करेंगे। जब तक वस्त्र हैं शरीर पर तब तक त्याग हमारा अधूरा, आधा त्याग है। जैसे आरिका माता जी हैं, इनका भी त्याग 100% नहीं है, क्योंकि मर्यादा है, एक लिमिटेशन है। स्त्री का एक जो गुण है लज्जा, वो उनके पास है, और उनके पास नहीं, संपूर्ण स्त्री जाति के पास और कुछ हो ना हो और एक गुण तो मिलेगा ही मिलेगा, लज्जा। आजकल की बात नहीं कर रहा मैं, तो आज से 30 साल पहले की स्त्रियों की बात कर रहा हूं। जब घर में पहले पुरुष जाते थे तो माताएं बहनें यदि पल्ला खुला है, साड़ी अस्त व्यवस्थित कर लेती थी। अब तो कोई पुरुष आ जाए, ससुर आ जाए, ससुर आ जाए, ससुरा का ससुर आ जाए, वो तो झब्बे में, गाउन में, आप आ गए, आए हो, पधारो। सोचो उस समय का रहन सहन, लोगों को लगता कि महाराज जी कहाँ आप, हमारे आदम के जमाने की संस्कृति संस्कार तो वही हैं जो हम आज का जीवन जी रहे हैं। इस संस्कार नहीं है, ये विकृति है। और विकृति का मतलब है पासा संस्कृति, न खाने का ढंग, न पहनने का ढंग, न बोलने का ढंग, न चलने का ढंग, न बैठने का ढंग, कोई ढंग ही नहीं है, बेढंग जिंदगी हो गई। उस समय संकल्प दिया कि बेटा अब तुम जिंदगी भर कर पात्र में ही आहार ग्रहण करेगा, और संकल्प दिया खड़े खड़े ही आहार करोगे। अब बैठ के कितनी बीमार पड़ जाओ, अब बैठ के तुमको आहार करने का नहीं मिलेगा। कितना ही दीवार से टेक के भी नहीं, बहुत लाचार हो गया, दीवार से टेक के आहार कर रहे हैं, टिकने का नहीं, ना खंबे का सपोर्ट, ना दीवार का सहारा। जहां शरीर इतना रुग्ण हो जाए कि दीवार और खंबे का सहारा लेना पड़े, फिर आचार्य भट्टिकेर महाराज लिखते हैं अब तू दीवार का सहारा नहीं, अब तू जिनवर का और दिलवर का सहारा ले। बस समाधि की भावना भाव। फिर नियम लिया कि बेटा अब जिंदगी भर, इसलिए स्नान, मुनि मुद्रा के पहले उपटन लगता है, हल्दी से स्नान कराते त्यागी वृत्तियों का, वो अंतिम स्नान होता है। उसके बाद फिर अब आजीवन स्नान नहीं करना, आजीवन स्नान करने का त्याग। 37 साल से स्नान नहीं किया, शैम्पू साबुन नहीं लगाया, भैया ने 13 साल से स्नान नहीं किया, तो चेहरा देखो क्या चमक रही है, थोड़ा ऊपर करना है, मुस्कुरा,
ये देखो 3 साल में बिना स्नान के देखो, और तुम 2 दिन ना नहाओ तो तुम्हारे शरीर से ऐसी आए गंध जैसे पीछे से आ रही हो। इसलिए जब तुम कभी घर से निकलते तो वो फूस फूस, क्या बोलते उसको, विपुल क्या बोलते उसको, वो जो बोल रहा विपुल बोल रहा, वो फूस फूस, कितना ही तुम फूस फूस कर लो, घंटे भर बाद वो फूस फूस भी दुर्गंध ही मारेगा। और रुमाल से एक बार यूं पहुंचेगा, खुद का पसीना खुद को सहन नहीं होता। सोचो कितनी दुर्गंध भरी तुम्हारे मन में, उस शरीर में। यहां तो लोग पास बैठने को तरसते हैं, देखने को तरसते हैं, बैठ जाए तो उठने का मन ना करे, देखे तो आंखें दुखे ना, इतना लगा यूं देखे तो देख के। अभी शाम को पूजा हो रही थी, एक तो महिला सामने, हमने की भैया आईटोन ला दे क्या? बोले गुरुदेव साल में एक बार पति स्वामी जी लाते हैं, और फिर बताओ क्या करें हम, बताओ। बस जितनी देर आप बाहर बैठते उतनी देर कम से कम पूजा, कम से कम आपको इतना देख लें, इतना देख लें कि आंख बंद करें तो आपकी ही छवि आंखों के सामने आ जाए। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, हमारे जो भी नियम हैं वो आजीवन नियम हैं। ब्रश नहीं किया, उंगली भी दांतों पर रगड़, कभी देखा हम उंगली रगड़ती हुई? कुछ नहीं, 3 बार कुल्ला किया। यदि कोई अनाज का कोई कण फंस जाए तो उस लकड़ी से निकाल, अन्यथा, और वो भी इसलिए निकालते हैं ताकि वो मुख में अंदर फंसा रहे तो दुर्गंध आए, फिर और यार क्या गत, ताकि उस समय निकाल दिया तो निकाल, फिर कुल्ला किया, चैप्टर क्लोज। सोचो कितना कठिन मार्ग है, और हम उस कठिन मार्ग को हंसते हंसते आनंद के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते। अब सोचो परसों आहार किया था, परसों आहार, इतना बड़ा बालचंद जी फुल फॉर्म में आए बहुत समय बाद, और आ गए, वेलकम किया भैया, स्वागत, अतिथि का स्वागत तो करना पड़ेगा, हम भारतीय संस्कृति के पालन कर रहे हैं। और सोचो 2-3 अंजलि पानी लिया था, और गुड़ का वो क्या दिया था उन्होंने, उसके बाद बस पहला गिलास रखा, और इतना लंबा बाल, खींचो तो निकलता चला जैसे चीर हरण हो रहा हो, उसका एंड ही नहीं है। फिर अज्जू भाई ने पकड़ा उसका, उसको पूरा हरण किया उसका। उसके बावजूद भी कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। क्यों? ये खुद का ही कर्म है। और आज भी 2 बार अंतराय आते आते बचा, क्योंकि खुद सावधानी से कर रहे थे। जो पदार्थ हमने निकलवा दिए थाली से महाराज, वही वो दे, फिर लो, ले महाराज, ये तो निकाल दिए, इसको अलग करो। ओ सॉरी सॉरी, तुम्हारी सॉरी में 2 दिन फिर भूखे मरते हम। तुम तो सॉरी बस सॉरी महाराज, अब भूखे को, तुम्हारी सॉरी से पेट तो भरने वाला नहीं, ना पानी मिलता, 2 दिन पड़े रहो, विधान तो करना ही पड़ेगा, मंत्र बोलना ही पड़ेगा, अपनी क्रिया अपनी विधि पूरा कर, उसमें कोई समझौता, भोजन आहार मिले या ना मिले, पर कर्तव्य तो पूरा निर्वाहन करना ही पड़ेगा। तो तुमसे ज्यादा सावधानी खुद लेने वाले को करना पड़ती है। क्यों इतनी सी लापरवाही? अब आज मिल, अब कल का उपवास, परसों चतुर्दशी, क्या कर लूगा तुम? सॉरी महाराज जी, तुम्हारी सॉरी से तुम्हारे पेट तो भरेगा नहीं, ना गला तरबतर होगा। तो कभी कभी छोटी छोटी सी लापरवाही हमें मन को स्थायी दुख दे जाती है। पर उसके बाद कोई यदि होना होता तो वो भी दे ही देते, मना करते करते भी। कड़ी में उड़द की दाल, बताइए आप। अब बोले नहीं कड़ी है, जब मैं उसमें दाल दिख रही है, दाल पड़ी है, तो स्वीकार करो। यदि सपोज मैं लाओ और बैठ जाता, फिर क्या होता? नहीं महाराज, हम समझे वो कड़ी है, तुम तो कड़ी है और तुम चौकी के बाहर खड़ी है, कड़ी हाथ में और खड़ा बाहर। कहने का मतलब है कि ये मार्ग सहन करने का मार्ग है, रोने का मार्ग नहीं है।
ये शिकायत करने का मार्ग नहीं, गुस्सा करने का मार्ग नहीं है। सिर्फ सहन करो, बस जितना हो जाए उतना सहन करो। और सहन करोगे, और सहन भी समता से करो, कसाय से मत बैठो, गुस्सा में मत बैठो। आयत में कम वक्त को छोड़ूंगा नहीं, देख के नहीं दिया, अंधा था क्या? नहीं, अपना ही हमने ये चीज महाराज साहब से सीखी है, ये महाराज साहब से, और अभी नहीं, सन 86 से इनके हर उद्बोधन में, हर प्रवचन में कुछ ना कुछ सीख, लेसन मिलेगा ही मिलेगा। अब कौन कितना ग्रहण करता है वो सामने वाले पर वो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो अंदर तक बैठ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कभी भी भोजन, कई बार होता चौकी पे था, उस टेबल पर बहुत सारे पदार्थ रखे, जो हमको लेना वो दे नहीं रहे, वो लास्ट तक पड़ा रहेगा, और जब लास्ट बैठने के समय महाराज रसगुल्ला, अब तू ही खा ले रसगुल्ला। उसके बाद अब होगा आ जाएगा, नहीं होगा तो तुम कितनी पसंद कर लो, कितनी रखवा लो, वो नहीं आएगा हाथ में तो नहीं आएगा। जब पुण्य जोर मारता है तो अपनी आप वस्तु सामने आ जाती हो, जब नहीं मारता तो आई हुई वस्तु भी, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? नहीं, तुमको हमने किराए पे बुलाया सुनने के लिए। निवेदन कर रहा हूं, जब पुण्य भाग्य में होगा तो तुमको ध्वजा बुला करके चढ़वा दी जाएगी, और भाग्य में नहीं होगा तो यहां पर आने के बाद चलो वापस जाओ, अब आज नहीं चढ़ेगी। क्या कर लिया तुम्हारे पैसे ने? ये सब अपने भाग्य पर छोड़ दिया करो। तो आज की सारी पूजाएं मन को दूर को, और सारी पूजाएं हम साधु संतों की, व्रतों की पूजा थी। सुबह महाराज साहब बोले, देखो महाराज श्री, मन में यदि कोई बोलता है कि भैया हमको आप लोकेशन भेजो, और महाराज ने कहा भैया उनके यहाँ पर आप भैया लोकेशन भेज देना, हमने लोकेशन भेज के पाप कमा लिया। एरिया समिति, अब वो पगला पता नहीं कहां से आ रहा, कैसे आ रहा, कहां से आ रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा है, सारा पाप उसका आने जाने का अपने मत्थे। एरिया समिति, क्योंकि यदि आप खड़े हैं और हमने कहा सिट डाउन प्लीज, बैठ जाओ, वो बोलने का पाप भी हमको लग गया। तुम तो खंबे जैसे खड़े थे, भाई प्लीज सिट डाउन प्लीज, और कई बार बोलते हैं, बोलना पड़ता है, और तुम पता तुमको आपका कोई नियम तो है नहीं बैठने, आपने पूरी तस्लीम में एकदम भली नीचे चीटी अपनी सहेली से मिल रही हो, बात कर रही हो, तुमने पूरा अपना 50 किलो का रख दिया, उसका कचूमर निकाल दिया। अब क्या होगा? वो सारा पाप, ना हमारा फर्ज है बैठने का, ना उठाने का, ना कुछ। इस मुनि मुद्रा में असली रूप में देखा जाए तो कुछ भी करने का मार्ग नहीं है, सिर्फ ये मार्ग निठल्ले होकर के बस यूं बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करने का। इसलिए आचार्य ने कहा 2 धर्म कर दिए, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। जब समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, और हर चीज में 2 बातें, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। अभी हम लोग 99% व्यवहार का जीवन जी रहे हैं, 99% व्यवहार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि निश्चय में तो प्रतिक्रमण है ही नहीं। जब निश्चय में प्रवृत्ति नहीं है तो प्रतिक्रमण भी, सारी प्रवृत्तियां व्यवहार धर्म की हैं। एक प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म का है, चलना फिरना व्यवहार धर्म का है। तीर्थंकर का विहार नहीं होता, जिस दिशा के जीवों का पुण्य जोर मारता है, न उनके पैर हिलते, सीधे बिल्कुल जैसे सुबह घूमता रहता ड्रोंग, क्या बोलते उसको, जो बोल रहे वो, जो भैया जी बोला ड्रोंग, वो वैसे ही बस सीधे वो सारी प्रवृत्तियां व्यवहार धर्म की हैं। इसलिए हम मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, त्यागी व्रती दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। सुबह उठते ही प्रतिक्रमण, फिर आहार के बाद इरियापद भक्ति प्रतिक्रमण, और शाम को फिर समय के पहले 3 बार किसी भी क्रिया में, किसी भी। यही प्रश्न तो पूछा महावीर स्वामी से
गौतम स्वामी ने, हे स्वामी, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासी कदम सही कदम गुंसिज भासी जदम पापम न बंदई। महावीर ने कहा, हे गौतम, तुम कोई भी कार्य क्रिया करो, यत्न पूर्वक करो, विवेक पूर्वक करो, होश पूर्वक करो। यदि मैं माला भी फेर रहा हूं और यहां वहां देख रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, प्रवृत्ति की माला है। निवृत्ति में तो बिल्कुल ना जीभ हिलेगी, ना होंठ हिलेंगे, ना उंगलियां चलेंगी, सिर्फ बस श्वासोश्वास पर मंत्र का चल रहा है, आरोहण और अवरोहण। जितनी क्रियाएं कार्य दिख रहे सब व्यवहार धर्म के हैं। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव ने जो समय सार पर जो उन्होंने उनके 7-8 भाग हैं, इस साधु, जिस साधु ने उसको पढ़ लिया वो प्रवृत्ति में तो नहीं आ सकता है। और प्रवृत्ति में यदि फिर भी पढ़ने के बाद भी प्रवृत्तियां नहीं छूट रही है, इसका मतलब कि हम साधुओं का मटका मन का उल्टा रखा। अब हम दूसरों को बेवकूफ। विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षा की तुरंत बस समय सार नहीं पढ़ा, उन्होंने दीक्षा पढ़ने के बाद 30 साल बाद उन्होंने समयोपदेश उस 7 वॉल्यूम लिखे। और उनकी जो 7-8 देशना है, एक पुरुषार्थ, इष्टोपदेश अद्भुत किताबें हैं। और बाकी में उनके ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति उन जैसा ही निवृत्त हो जाएगा। उनके बोलने का समय सार्थक हो गया। दोनों हाथों को जोड़ो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, चिदानंद हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, उपदेश मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, खाने सोने में जो भी गुरु दोषी लगी, हो क्षमादान दे प्रायश्चित दे, जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। आगम के रतना करो, जिन आगम के रतना करो, तुम जिन आगम के रतना करो, जिन आगम के रतना करो। मैं अवगुण की खानी रहा, कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा। अंचेमी पूजेमी वन्नामी नमं स्वामी, दुःखको ब्रह्मको वैलाओ सुगै गमनम समय मरणम, जिन गुण संपत्ति हो।